देखो पापा, अब मैं इस गाड़ी को और नहीं चलाने वाला। यार ये पुराना मॉडल कब तक चलाऊंगा मैं? मुझे भी इस गाड़ी का नया मॉडल खरीदना है। अरे मेरी बेइज्जती होती है दोस्तों में। अरे आपको नहीं पता कैसा लगता है जब दोस्तों में बेइज्जती होती है। अरे सब दोस्तों के पास नई नई गाड़ी है, मैं ये पुरानी गाड़ी चलाता घूमता हूँ। मेरी परेशानी आप कहाँ समझोगे? मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे परसों गाड़ी बुक करा के आनी है बस। बाय। सुनो, एक चाय देना। ठीक है। तुम पढ़ाई कर रही हो? हाँ जी साहब, पढ़ाई कर रही हूँ। कॉलेज जाती हो? हाँ, मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ चाय की दुकान पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए ना। हाँ साहब, कॉलेज तो जाना होता है लेकिन मजबूरी है, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, चलो सही है। एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ बोला नहीं? उन्हें तो बोलना चाहिए ना कि कॉलेज जाओ, ये काम वाम मत संभालो। वो क्या है कि मेरे पापा की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मैं बस अपनी चाय की दुकान पर आ जाती हूँ। अब ये तो सही बात नहीं है ना, वो पैसों के चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान कर रहे हैं। मेरे पापा को पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। पता नहीं है मतलब? साहब वो क्या है ना कि इसी दुकान से हमारा खर्चा चलता है। अब मेरे पापा की तो तबीयत खराब है, वो तो कमा नहीं सकते, इसीलिए हमको आना पड़ता है यहाँ दुकान पर। अब हम लोग तो रोज कमाते हैं, रोज खर्च करते हैं, इतना कहाँ हो पाता है इस दुकान से ना। घर के राशन का खर्चा, मेरे पापा की दवाइयों का खर्चा, अब मेरे कॉलेज जाने से थोड़ी ना निकलेगा, काम तो करना पड़ेगा ना मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। ऐसे तो बहुत परेशानी होती होगी ना? परेशानी तो होती है साहब, अब परेशानी किसकी जिंदगी में नहीं है। किसी की जिंदगी में बड़ी परेशानी है तो किसी की जिंदगी में छोटी। सब कुछ मैनेज हो जाता है साहब, दुकान पर बैठ के थोड़ी कमाई भी हो जाती है और पढ़ाई भी हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, इतनी परेशानी में होने के बावजूद भी तुम इतनी खुश कैसे हो? दुखी होने से भी क्या होगा साहब, प्रॉब्लम का सोल्यूशन थोड़ी ना मिल जाएगा। और वैसे भी हम लोगों को तो आदत पड़ चुकी है, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, वरना दुखी होने से भी नहीं मिलेगा। एक बात बोलूं साहब, हम गरीब लोगों के पास कुछ हो ना हो लेकिन हमारे पास उम्मीद बहुत होती है, तभी तो मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनूंगी। जो सपने मेरे पापा पूरे नहीं कर पाए ना, मैं पूरे करूंगी अपने पापा के। अच्छी बात है। कितने रुपए हो गए? साहब 10 रुपए हो गए। ये लो। अरे साहब इतने सारे पैसे मेरे पास खुले नहीं है। मैंने खुले मांगे भी नहीं, बाकी के पैसे तुम रख लो। मैं साहब चाय तो सिर्फ 10 रुपए की है, फिर इतने सारे पैसे क्यों? ये पैसे चाय के नहीं है, ये पैसे उस सीख के है जो तुमने मुझे आज दी है। सीख? मैं कुछ समझी नहीं। मैं आज अपने पापा के साथ सिर्फ इसलिए लड़ रहा था क्योंकि मेरे पास पुराने मॉडल की गाड़ी है। अरे भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है लेकिन हम उसमें खुश ही नहीं रहते, हमें और चाहिए। तुम्हें देख के आज पता चला कि जो भी हमें मिला है ना, हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। तुमने आज मुझे सिखाया है कि मेहनत कैसे करनी चाहिए, कैसे खुश रहना चाहिए, कैसे अपने घर वालों को प्राउड फील कराना चाहिए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। ये पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। थैंक यू साहब। और आप पढ़ाई मत छोड़ना। जी साहब, थैंक यू। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। हेलो, हाँ पापा, मुझे आपसे ये बोलना था कि मुझे नई गाड़ी नहीं चाहिए, मैं इसमें काम चला लूँगा। अरे अभी तो बहुत चल जाएगी गाड़ी, और वैसे भी मुझे बेफालतू का खर्चा नहीं करना। अब मैं बस पढ़ाई पे ध्यान दूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। जी पापा, मैं घर आ रहा हूँ।